आज हमारा न्यूमेरिकल एनालिसिस का नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंस ऑपरेटर्स। ठीक है, लेट y इज़ इक्वल टू f ऑफ x बी अ गिवन फंक्शन के ऑपरेटर्स अगर हमें देखने हैं तो उसमें हमें एक फंक्शन गिवन होता है। ठीक है, एक हमें h कोई भी हम इसे वेरिएबल कंसीडर कर लें, लेंथ इसे हम कह सकते हैं। ठीक है, कि दो नंबर्स जो होंगे हमारे पास x1 और x2, उनके दरमियान लेंथ कितनी है उसकी वैल्यू क्या है वो h होगी। एंड x साइज़ हमारे पास जो नंबर्स वगैरह होंगे, कोई हमें डाटा गिवन होगा x1 x2 x3 अप टू सो ऑन, उसे हम क्या कह रहे हैं x हाइज कह रहे हैं। आर द इक्वी डिस्टेंस, वो जो होंगे एक दूसरे के साथ बराबर फासले पर या उन दो नंबर्स के दरमियान, हर नंबर के दरमियान जो फासला होगा, जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। उस डिस्टेंस, उस लेंथ को हम क्या कहेंगे, उस इंटरवल को हम क्या कहेंगे, h कहेंगे उस फंक्शन के लिए। सच दैट अगर हम x1 की वैल्यू कहें कि x1 किसके बराबर होगा, तो x1 बराबर होगा x0 प्लस h के। इसी तरह x2 किसके बराबर इक्वल आएगा, x2 इज़ इक्वल टू x1 प्लस h। अगर हम यहाँ पे x1 की वैल्यू पुट करें कितनी, x0 प्लस h, तो ये क्या बन जाएगा x0 प्लस 2h। इसी तरह x3 किसके इक्वल आ जाएगा, x2 प्लस h के। x2 की वैल्यू क्या आई है, x0 प्लस 2h। जब हम x2 की वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे तो किसके इक्वल बन जाएगा, x0 प्लस 2h प्लस h, ये आ जाएगा x0 प्लस 3h के इक्वल आ जाएगा। इसी तरह हम सिमिलरली xn के लिए अगर चेक करना चाहें तो xn क्या बनेगा, xn इज़ इक्वल टू x0 प्लस nh। ठीक है, यहाँ पे n हम जितने नंबर्स यहाँ पे जोन सी टर्म्स का देखना चाहेंगे वो n यहाँ पे पुट करेंगे, h इंटरवल आ जाएगा और x हमारे पास क्या आ जाएगा, वही हमारे पास पॉइंट आ जाएगा। एंड y आल्सो y0 इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x0, y1 इज इक्वल टू f ऑफ x1। इसी तरह हम कह सकते हैं कि y ऑफ n इज इक्वल टू f ऑफ xn। तो ये था हमारा ऑपरेटर से पहले का कुछ डिस्कशन के x1 क्या होता है, x2 क्या चीज़ होती है और h हमारे पास क्या है, फंक्शन को इसका हम लिखते हैं। ये था ऑपरेटर से पहले का काम। अब हम देखते हैं ऑपरेटर्स क्या हैं। पहला हमारे पास ऑपरेटर होता है फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। ठीक, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, द फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर इज़ डिफाइंड एज कि फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर जो है उसको हम किस तरह डिफाइन करते हैं, डेल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स। मतलब हमारे पास जो टर्म गिवन होगी, ठीक है, उसके अंदर हम एक ऐड करेंगे और उसी में से हम क्या कर देंगे, माइनस एफ ऑफ एक्स कर देंगे। जो हमें फंक्शन गिवन होगा उसको हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। इसको हम डिनोट किससे करते हैं, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर को हम डिनोट करते हैं डेल्टा से। ठीक, सो हमारे पास ऑब्वियसली डेल वाई नॉट किसके इक्वल बन सकता है, y1 माइनस वाई नॉट, क्योंकि यहाँ पे हमने कहा कि फंक्शन कैसे लिख सकते हैं हम, डेल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच लिखेंगे। मतलब जो हमारे पास x होगा उसके अंदर हम एक ऐड करेंगे और उसमें से हम ओरिजिनल टर्म में से माइनस करेंगे। यहाँ पे वाई नॉट है तो हमारे पास नेक्स्ट टर्म इसकी क्या होगी, y1 होगी, और उसमें से हम ओरिजिनल में से माइनस करेंगे तो क्या होगा, माइनस का वाई नॉट। फिर डेल ऑफ y1 किसके इक्वल आ जाएगा, y2 माइनस y1 के। इसी तरह सिमिलरली y ऑफ n माइनस 1 इज इक्वल टू yn माइनस वन के इक्वल आ जाएगा। ठीक, इसका हम टेबल देखना चाहें कि अगर हम फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर को टेबल की फॉर्म में हम कैसे, क्या टेबल इसका कैसे बनेगा, तो हमारे पास ये x गिवन होते हैं। ठीक है, ये x का एक कॉलम होगा और एक ये y फंक्शंस कॉलम होगा। हमारे पास ये x1 x2 x3 x4 तक जितने भी ये नंबर्स हैं, ठीक है, ये क्या हैं, एक दूसरे से इक्वी डिस्टेंस है। मतलब इनके दरमियान जो इंटरवल है, मतलब इनके दरमियान जो लेंथ है, अगर ये लेट कर लें कि x किसके इक्वल है 2, x1 किसके इक्वल है 2 के, x2 किसके इक्वल है 4 के, x3 किसके इक्वल है 6 के और x4 किसके इक्वल है 8 के। तो इन नंबर्स के दरमियान डिस्टेंस जो है वो सेम है, 2 का डिफरेंस आ रहा है। और हम मतलब कह सकते हैं कि यहाँ पे h इसकी लेंथ ऑफ इंटरवल कितने बनेगी, 2 बनेगी, कि इसकी हाइट मतलब इनके दरमियान डिस्टेंस, इक्वी डिस्टेंस कितना आ रहा है, 2 का आ रहा है। और हमारे पास ये जो फंक्शन गिवन है y1 y2 y3 y4 तक है। अगर हमने डेल वाई कैलकुलेट करना हो तो कैसे करेंगे, हमारे ऊपर देखा डेल वाई किसके इक्वल था, y2 माइनस y1 के। अब y2 माइनस y1 करेंगे, वैल्यू पहले ये लेंगे फिर इसको करेंगे, जो जवाब आएगा इन दोनों का माइनस करने के बाद उसको इन दोनों के दरमियान में लिखेंगे। यहाँ पे नहीं लिखना इसके y1 के सामने, हमने इन दोनों के दरमियान में लिखना है। फिर आगे नेक्स्ट क्या करेंगे, y3 माइनस y2, वो किसके इक्वल आएगा, डेल y2 के, और डेल y2 को हम y3 और y2 के दरमियान में लिखेंगे। इसी तरह जब y4 y3 का डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, डेल y3 आ जाएगा। डेल y3 को हम इन दोनों के दरमियान में लिख देंगे। जब डेल स्क्वायर y कैलकुलेट करना है
तो del y2 और del y1 माइनस करेंगे, del y2 माइनस del y1 इज इक्वल टू आ रहेगा del स्क्वायर y1 आ रहेगा, और इस del स्क्वायर y1 को हमने इन दोनों के दरमियान में इसके सामने लिखना है। इसी तरह del y3 और del y2 को हमने सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास आ गया del स्क्वायर y2। फिर नेक्स्ट हमने del क्यूब y कैलकुलेट करना है, तो इन दोनों को माइनस करके del स्क्वायर y2 माइनस del स्क्वायर y1 किसके इक्वल आ रहेगा del क्यूब y1 के, जो कि हम इस दोनों के दरमियान लिखेंगे। तो इस तरह हम इनका टेबल्स बनाते हैं। अगर हमें कोई क्वेश्चन यहाँ पे x1 x2 x3 और y1 y2 y3 की जगह पे कोई हमें वेरिएबल्स या कोई हमें नंबर्स गिवन है तो उनके हम del y del स्क्वायर y और del क्यूब y कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हम सिंपल इसी तरह ही y2 माइनस y1 y3 माइनस y उनके सामने लिखते जाएंगे। अब इसकी एक एग्जांपल देखते हैं कि फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर्स की हम टेबल के अंदर हम उसके कैसे एग्जांपल्स के थ्रू कैसे चेक कर सकते हैं। तो एग्जांपल है जी हमारे पास, अब x की जगह पे उन्होंने x1 x2 x3 की वैल्यूज़ गिवन है, y की जगह पे हमें वैल्यूज़ गिवन है, हमने del y कैलकुलेट करना है। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे 1 माइनस 0 सॉरी हमने इसमें से कैलकुलेट करना था, तो कितना आ रहेगा 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 आ रहेगा। इसी तरह फिर नेक्स्ट क्या आएगा 9 माइनस 3 इज इक्वल टू 6, 13 माइनस 9 इज इक्वल टू 4, इनके दरमियान में सामने, और 17 माइनस 13 कितना आ रहेगा 4। अब हमने del स्क्वायर y के लिए क्या करना है 6 माइनस 2 4 के इक्वल, 4 माइनस 6 माइनस 2 के इक्वल, और 4 माइनस 4 किसके इक्वल आ गया 0 के। फिर del क्यूब y कितना बनेगा -2 माइनस 4 कितना आ गया -6, और 0 माइनस इंटू -2 कितना आ गया 2 आ गया। फिर del 4y कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ रहेगा 2 माइनस इंटू -6 8 आ जाएगा। तो इस तरह हमने इसकी, अगर हम x और y की जगह पे हमने देख लिया कि अगर वैल्यूज़ गिवन हो तो हम उनके कैसे del y del स्क्वायर y और del क्यूब y की वैल्यूज़ जो हैं वो कैलकुलेट कर सकते हैं। अब एक और क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन है जी फाइंड द मिसिंग वैल्यूज़ इन टेबल, के टेबल के अंदर जो मिसिंग वैल्यू है ना एफ ऑफ एक्स के अंदर हमारे पास ये मिसिंग वैल्यू ए गिवन है, हमने इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो हम वो कैसे करेंगे 0 1 2 3 एक्स की वैल्यूज़ गिवन है और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 1 3 9 और ए गिवन है। हम पहले del y देखते हैं क्या बनेगा 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, 9 माइनस 3 6 आ गया, और a माइनस 9 ये आ गया। del स्क्वायर y के लिए 6 माइनस 2 4, a माइनस 9 इंटू -6 कितना आ गया -9 और -6 माइनस का 15 हो गया, a माइनस 15 आ गया। del क्यूब y के लिए कितना बनेगा a माइनस 15 माइनस 4, तो a माइनस 19 आ जाएगा। अब हमने इस a की वैल्यू कैलकुलेट करी थी, हम क्या करेंगे a माइनस 19 इज इक्वल टू 0, और a की वैल्यू हमारे पास जो कितनी आ जाएगी 19 आ जाएगी। तो ये हमें मिसिंग वैल्यू थी, हमने यहाँ पे क्या लिख सकते हैं ये 19, ठीक है। तो इस तरह हम टेबल के अंदर कोई गिवन हो तो हम उसकी मिसिंग वैल्यूज़ इस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। बाकी फॉरवर्ड और बाकी जो जितने भी ऑपरेटर्स हैं वो इंटरपोलेशन और एक्स्ट्रापोलेशन के अंदर कैसे यूज़ होते हैं, वो जब हम उनके क्वेश्चंस करेंगे तब हमें उसकी समझ आएगी कि हम ये क्यों यूज़ कर रहे हैं बैकवर्ड और फॉरवर्ड इंटर ऑपरेटर्स जो हैं ये। नेक्स्ट है बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। द बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर इज़ डिफाइंड एज, कि बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर को हम कैसे डिफाइन करते हैं, नेबला एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच, कि हमारे पास जिस फंक्शन का हमने फाइंड करना होगा डिफरेंस, उसको हम कैसे लिखेंगे वही फंक्शन लिखेंगे, माइनस करेंगे उससे प्रीवियस फंक्शन में। मतलब अगर हमें एक वैल्यू x1 गिवन है, ठीक है, हमने उसका डिफरेंस फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे x1 माइनस x0 करेंगे, उससे एक प्रीवियस टर्म को उसमें से माइनस कर देंगे, तो हमारे पास कितना आ रहेगा बैकवर्ड डिफरेंस। मतलब हमने उसके बैक में देखना है। फॉरवर्ड के लिए हम उसमें से एक नेक्स्ट टर्म चूज़ करते थे, यहाँ पे हम बैकवर्ड में क्या कर रहे हैं कि एफ ऑफ एक्स माइनस एच, उससे प्रीवियस टर्म जो है उसको हम माइनस कर रहे हैं। द सिंबल इट्स सिंबल इज़ नेबला, इसे हम क्या कहते हैं नेबला से इसे डिनोट करते हैं, और इसका साइन क्या है ये, ठीक। अब हम इसे कह सकते हैं कि del y1 नेबला y1 इज इक्वल टू y1 माइनस y0। अब हमने किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी थी y1 की, तो क्या बन जाएगा y1 यही वाली टर्म माइनस करना है, इससे प्रीवियस टर्म कितनी होगी y0 होगी, ठीक है। इसी तरह y2 के लिए क्या बन जाएगा इज इक्वल टू y2 माइनस y1। सिमिलरली हम कह सकते हैं नेबला yn इज इक्वल टू yn माइनस yn माइनस 1। एक इसका हम टेबल देखें तो टेबल भी सिंपल वही चीज़ है कि अगर हमें x गिवन हो x1 x0 x1 x2 x3 तक, और y भी गिवन हो, हमें इस तरह कुछ नंबर्स गिवन हो, तो हम उनके नेबला y नेबला स्क्वायर y और नेबला क्यूब y हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो सिंपल ही है y0। अगर हमने फॉरवर्ड के लिए वैल्यूज़ लिखनी होंगी क्वेश्चन में तो हम इस तरह चलेंगे, और अगर हमने बैकवर्ड के लिए देखनी होंगी तो हम इस तरह नीचे से उसकी वैल्यूज़ जो हैं वो
लिखेंगे टेबल के अंदर जब हम कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंटरपोलेशन के टॉपिक को डिस्कस करेंगे और वहाँ पे हम देखेंगे कि ये डिफरेंस ऑपरेटर्स जो हैं वो कैसे और क्यों यूज़ हो रहे हैं क्वेश्चंस के अंदर।